नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। थप्पड़ मार कांड को लेकर गढ़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के धरना प्रदर्शन का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। आपसी सामंजस्य एवं प्रेम भाव बिगड़ने का डर। एसडीएम को धरना प्रदर्शन का अनुमति न देने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। विगत दिवस गढ़ी के थप्पड़ मार कांड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में घटित घटना के संबंध में रणजीत बैस के ऊपर धारा 173 BNSS के तहत धारा 296, 115/2, 351/2 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)(दा), 3(1)(ढा)(3)(2) व लगाकर मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है, जिसकी कार्यवाही जारी है। इसी मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 17 दिसंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु आज अनुविभागीय अधिकारी बैहर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल एक्सप्रेस। करने के लिए परमिशन देने का और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, जिस पे हमारे गढ़ी क्षेत्र के पूरे जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, गांव के गणमान्य लोग, सभी लोग हम लोग आए हुए हैं कि उसका परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग सभी जो वर्ग के लोग हैं, हर कास्ट के लोग वहाँ बहुत ही भाईचारे से रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, सुख और दुख में एक पे एक सहयोग करते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बिखर जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इस पर्पज़ से हमने जो है वहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और इसके लिए समाज जिम्मेदार है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समाज के साथ अगर गलत हुआ है तो समाज ने इसको बैठक दूर में कर ली और बाकायदा इसके FIR वगैरह हुए हैं, इसकी कार्रवाई चालू है और इस कार्रवाई से हमारी समाज संतुष्ट है। क्या नाम है? महेश मकाम, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 22, बैहर गढ़ी। सर, आज आपको तो इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। आपको हम लोग समस्त गढ़ी क्षेत्र से आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में अभी जो एक वारदात हुआ, रंजीत बैस हमारे जनपद उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्कूल के भ्रमण के दौरान वहाँ के बच्चों के पास जो है कुछ नशा से संबंधित गुटके हैं, मोबाइल हैं, इन चीज़ों को रखा गया, जिसमें उनका उपयोग गलत तरीके से किया गया। तो उसी के लिए उन बच्चों को जो है उनके द्वारा डांटा गया और सुझाव भी दिया गया कि तुम इस टाइप से करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा। तो उसको जो है उन्होंने अपने वीडियो बनाकर जो है अन्य स्कूलों में ये जो है मतलब एक सुधारात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि 300 स्कूल हमारे बैहर ब्लॉक में आते हैं, तो मैं हर स्कूल में नहीं जा पाऊँगा, ताकि वीडियो मतलब अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बच्चों को वो वीडियो प्राप्त हो जिससे कुछ सुधार हो। ऐसा सोच के उन्होंने अपना सोशल मीडिया का उपयोग किया और जिसका उपयोग किया, लेकिन उसको जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उसका गलत उपयोग करके उसको जो है FIR दर्ज करवा दिया उसका। और चलो ठीक है, उन्होंने जो भी कार्रवाई किया, गलत किया और सही किया, वो तो कानून की प्रक्रिया में है। अच्छा भी किया और बुरा किया, दोनों तरीके से देखें तो एक अच्छा भी किया और बुरा भी किया। तो उसकी FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उसमें जो धाराएँ लगी हैं उस पर कार्रवाई चालू है और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन क्या होता है, इसमें बीच में राजनीतिक पार्टी यहाँ पे अपना वाई के लिए यहाँ पे प्रवेश करके एक राजनीति अमली जामा पहनाकर उसको एक राजनीति मंच में लाया गया है। जैसे कि अभी 17 तारीख को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से गढ़ी में रैली, धरना प्रदर्शन के नाम से रंजीत बैस के नाम से बाकायदा SDM को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें रंजीत बैस का ही नाम था। और गढ़ी क्षेत्र में जो है ऐसे कई केस हैं, जैसे अभी 2-3 केस हमारे संज्ञान में हैं। अभी पीछे पर समूह का केस है, मोरेंडा का भी सुनने में आया है। 3-4 जो आदिवासी जो कन्याओं के साथ, आदिवासी लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, उन मामलों को लेकर भी
अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ पार्टी तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के साथ जो पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता है वो, तो उस पार्टी के व्यक्ति के द्वारा अगर इस टाइप से अच्छा भी काम हुआ है या नहीं हुआ है वो तो प्रशासन के कानून जानेगा। उसकी विशेष मैंने उसको लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जाता है तो ये अनुचित है, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम गढ़ी क्षेत्र के, मैं भी एक आदिवासी वर्ग से हूँ, मैं गढ़ी क्षेत्र से जो है आदिवासी विकास परिषद का उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे गढ़ी आदिवासी विकास परिषद गढ़ी में ऐसी कोई बात नहीं आई। हमारे क्षेत्र में हमारा एक संगठन चलता है जिसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई, कुछ नहीं आई। और ये जो बाहर का वातावरण, वहाँ गढ़ी क्षेत्र के जो हम भाईचारे के साथ जो रह रहे हैं, सर्व समाज जो सौहार्द और विनम्रता के साथ शांति बना के रखे हैं, उसमें ये जो एक भंग की स्थिति उत्पन्न जो हो रही है, तनाव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, ये अनुचित है। जो 17 तारीख को अगर वो शांति से गढ़ी क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं, उनको लेकर अगर वो धरना प्रदर्शन जो भी कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो की बात व्यक्ति विशेष के लेकर, चाहे वो रंजीत बहस हो, जो भी हो, उसको लेकर अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो बहुत बड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना। क्योंकि गढ़ी क्षेत्र में उनके अगर गढ़ी क्षेत्र की जो समस्याओं को लेकर, तो उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे नहीं, आज गढ़ी जैतपुरी रोड जो है वहाँ पे 2 पुलिया टूटे हैं, उसको लेकर उनके संज्ञान में बात नहीं आई। लेकिन आज जैसे एक छात्र को सुझाव के लिए उनके द्वारा जिस प्रकार से सुझाव दिए गए, उसके लिए उसको चिंता आ गई, तो ये अनुचित है। मतलब आदमी सब समझता है, हम भी जान रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे में भी सोचने समझने की क्षमता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो गलत करेगा उसकी सजा भोगेगा, इस प्रकार से। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आज यहाँ पे पूरे गढ़ी क्षेत्र के जितने भी समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, पालक जो बच्चों को पालक हैं वो लोग भी आए हैं, और SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, एडिशनल SP को ज्ञापन दिए हैं, और SP को ज्ञापन दिए हैं। तो वो जो जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र की पार्टी के माध्यम से जो ज्ञापन दिए गया है, रैली धरना प्रदर्शन, वो निरस्त हुआ किया जाए। नहीं तो अगर शांति तरीके से गढ़ी क्षेत्र के मामले में अगर वो धरना प्रदर्शन जो भी कार्रवाई करते हैं अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति विशेष या किसी पे अनर्गल बात करते हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, और वहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जिम्मेदार रहेंगे। ये हमारा मतलब सुझाव है और ये हमारा संदेश है। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं प्रमोद कुमार तारा, पूर्व सरपंच और अभी आदिवासी विकास परिषद गढ़ी का उपाध्यक्ष भी हूँ। आप अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम दशरथ धारवैया है और मैं गढ़ी से हूँ। क्या दिक्कत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? सर हमें कोई पार्टी अगर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है किसी मुद्दे को लेकर के, मतलब जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु उनका जो आवेदन जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम तक पहुंचा, इसके पूर्व भी आप लोगों ने देखा कि जो मुख्य विषय रहा कि रणजीत सिंह बैस जी के द्वारा जो स्कूल में जो हुआ, जो घटना घटी गढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसको लेकर के बहुत सारे आपके माध्यम से भी हमें पता चला, सारी चीज़ें हुई, समाज की बैठकें हुई, सारा चीज़ हुआ। तब तक हम गढ़ी क्षेत्रवासी ने कभी भी किसी को भी कोई चीज़ या कोई आवेदन निवेदन कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि कानूनी कार्यवाही है, उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी हुई है, उनकी जो भी जो कानून अपना जो कार्यवाही करता है वो किया है, उसमें हमने किसी भी प्रकार का वो नहीं है। किंतु कुछ राजनीतिक दल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक जामा पहनाकर एक बड़ा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके चलते हमारे जो क्षेत्र का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, क्योंकि वहाँ पर सभी वर्ग के लोग निवास करते हैं और एक अच्छे से आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई स्थिति या व्यवधान उत्पन्न ना हो। कोई हो सकता है आज मान लीजिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक उनके खिलाफ एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बातें बोलते हैं, तो क्या हो सकता है उनके भी समर्थक हो, उनके समर्थक के बीच और उनके बीच कुछ हिंसा की स्थिति बन सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। अगर शांतिपूर्ण ढंग से कोई चीज़ होता है, धरना प्रदर्शन सारी चीज़, तो उसमें सब पूरे गाँव का सहयोग रहेगा, सब हमारा सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के किया जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल, हम पर्टिकुलर किसी एक विशेष दल को नहीं कह रहे हैं, मतलब किसी भी दल को कह रहे हैं कि अगर वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ एक ही मुद्दे को या किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के करता है, तो उसमें क्षेत्रीय जो वातावरण है वह थोड़ा सा
खराब होने की स्थिति पे आ गए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। इसी विषय को लेकर के आज हम सब गढ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ कुछ पालक भी उपस्थित थे, उन्होंने भी बातें रखी अपनी। चूँकि स्कूल की स्थिति, हमारे बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना बने। तो बस यही चीज़ें, इन सब मुद्दों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। और माननीय SDM साहब, एडिशनल SP साहब, SDOP साहब से हमारा विनम्र निवेदन है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी व्यक्ति उसे इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो, सभा प्रदर्शन हो। हाँ, स्थानीय मुद्दों को लेकर के अगर जो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर के कोई भी दल अगर वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन या वहाँ पे सभा करती है तो हमारा पूरा क्षेत्र उनके साथ है, क्योंकि वह क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग आज ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? कुछ दिन पहले हमारे गढ़ी क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल में जो घटना घटित है वो सब अच्छे से जान रहे हैं। और ये कानूनी प्रक्रिया के रूप से जो उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो हाथ उठा दिया गया था वो मानते हैं गलत है, उसका भी गलत है, तो उसका भी शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है। और फिर सामाजिक रूप से दबाव बना के उसके लिए FIR वगैरह भी हुई है। चूँकि एक वो आदिवासी बालक नहीं था, एक OBC है, तो क्या OBC का अस्तित्व नहीं है क्या, कि उसका कोई मान सम्मान नहीं है, कि फिर क्या नहीं है? केवल आदिवासी समाज तो है नहीं, उसमें OBC समाज भी है। तो आदिवासी बालक को ही लेके इतना बड़ा वो जो राजनीतिक रूप धारण कर लिया है, तो ये हमारे हिसाब से गलत है। चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से वो जो ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण सभा करेंगे और फिर क्षेत्रीय समस्या को लेकर, तो भाई गढ़ी क्षेत्र में क्या आदिवासी नहीं है? ये भी सवाल उठता है। यदि उस क्षेत्र की समस्या को जितने अच्छे से वहाँ के लोकल के लोग जानते हैं, ये बाहर के लोग आके चिल्ला के चले जाएंगे, झेलना किसको पड़ेगा भाई? हम तो सारी जाति धर्म समाज के बीच रह रहे हैं ना। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम लोग चाह रहे हैं, ज्ञापन इसलिए देने आए थे कि ये जो सभा होने जा रही वो ना हो। और यदि सभा करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमारे यहाँ भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, वहाँ के भी लोग हैं, उनसे भी एक राय ले लिया जाए, उसके बाद वो सभा शांति रूप से करें और हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के सारे आदिवासी लोग हिस्सा लेंगे। एक व्यक्ति विशेष को लेके यदि ऐसा दुनिया भर का राजनीतिक रूप धारण करके ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो ये जायज़ नहीं है। क्या नाम लिखते हैं मैडम? मैं रोशनी मरावी, ग्राम पंचायत गढ़ी की सरपंच। परिचय देंगे। मेरा नाम सीमा बनवाले है, मैं गढ़ी में रहती हूँ। मेरा बच्चा गढ़ी के स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता है। आज किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे आप? आज इसलिए आए हैं कि आज हमारा बच्चा स्कूल गढ़ी में पढ़ता है और बच्चे की अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधा, अच्छी देखरेख के लिए आज हमारे गांव से रंजित भैया स्कूल में पूरा देखरेख अच्छे से करते थे। और कुछ गलतियां, कुछ दिखता भी था तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम वहाँ स्कूल में जाके कुछ बोल सके, है ना, कि अरे हमारी कौन सुनेगा। भैया उस चीज़ के लिए स्कूल में उनका कार्य है करने का देख-रेख, तो भैया जाके हमेशा देखते हैं और हमेशा चौराहे में खड़े होकर भैया पूरे बच्चों को डांटते हैं, गुटखा पान लेते हैं उनको डांटते हैं, मैच खेलने जाते हैं बच्चे उनको डांटते हैं, समय से जो लेट आ रहा है उनको भी भैया डांट के स्कूल भेजाते हैं ना। और उनके 2 महीना हो गए मैं चौराहे में दुकान है, भैया को देखती हूँ हमेशा भैया 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भैया घूमते रहते हैं और बच्चों को हमेशा डांट के स्कूल भेजते हैं। अब भैया स्कूल में गए, उन्होंने क्या देखे और उनकी जो गलती बच्चों की नज़र है उसमें कह रहे कि झापड़ मार दिए, तो भैया ने कोई गलत नहीं की है। अगर उस बीच में हमारा बच्चा गलत करता तो भैया हमारे बच्चे को मार सकते थे, उसके लिए हम खुश होते। लेकिन अब उन्होंने जो गलती कर दी है उसका सज़ा तो वो शायद भोग चुके हैं या भोगेंगे, है ना। लेकिन उस चीज़ के लिए आप सब गाँव वाले ये सब गलत फहमी उनके पीछे ना करें, है ना। और ऐसे में आज भैया उठे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो गढ़ी में। आज ऐसा होगा तो फिर दोबारा कोई वहाँ पे आएगा नहीं, कि बच्चों के भविष्य की कोई दूसरा चिंता नहीं करेगा। मैं राजेंद्र देशराज ग्राम गढ़ी का निवासी हूँ और मेरी दुकान स्कूल के सामने रानी दुर्गावती चौक पे है। किस संबंध में आप ज्ञापन देने आए थे? आज हम ज्ञापन देने के लिए इस संबंध में आए हुए हैं हम लोग कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय, जनपद उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के जो सभापति होते हैं रंजीत बैस जी, उनके द्वारा हमारे हाई स्कूल गढ़ी में जो बच्चे लोगों को समझाइश के तौर पर उनके जेब में नशीली चीज़ें उनके जेब में मिलने पर और मोबाइल फ़ोन मिलने पर उन्हें समझाइश के तौर पर एक
एक चाटा मारा था कि आज के बाद तुम बच्चे लोग गुटखा और मोबाइल लेके नहीं आना और नशा पानी नहीं करना। उस चीज़ को हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया करके, और इस संबंध में उन लोगों ने उनको घेरने के प्रयास किया और मंगलवार 17 तारीख को उन्होंने बोला कि हम रैली निकालेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने ये आश्वासन परमिशन लिया है। और हम चाहते हैं कि मंगलवार 17 तारीख को ये धरना प्रदर्शन ना हो, क्योंकि हमारे आज अगर मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में पहला ऐसा व्यक्ति है जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार ला दिया, और अगर ये चीज़ अगर हो गया, उनको अच्छे काम का परिणाम अगर गलत अगर मिलेगा तो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उन शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएगा और प्रयास कर पाएगा। इसलिए जैसे कि आपने अभी न्यूज़ के माध्यम से या जो परमिशन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो परमिशन रणजीत बैस के पक्ष में जो परमिशन लिया है डीएम साहब से कि गढ़ी का घेराव करेंगे, रणजीत बैस के घर का घेराव करेंगे, प्लस थाने का घेराव करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने परमिशन लिया है। ये बिल्कुल अनुचित है। हम उस क्षेत्र से जुड़े जिस पे अभी आप रणजीत बैस का आपने वीडियो भी इससे पहले आपने देखा होगा, जिसमें कई वरिष्ठ लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणी भी किया है कि उन्होंने जो स्कूल में जाकर इस प्रकार से हरकत किए हैं वो गलत किए हैं, इस प्रकार से उन्होंने बोला गया। लेकिन मेरे मानना ये है कि जिस स्कूल में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस व्यवस्था को सुधारने में रणजीत बैस का बहुत योगदान है। और निश्चित ही जिस दिन से उन्होंने स्कूलों में जाना प्रारंभ किया है उस दिन से स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है। और जो परमिशन ली है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, हम उसी के बारे में आए थे कि जो परमिशन आईडीएम साहब ने उनको दिया है वो परमिशन रद्द हो। और अभी कुछ समाज के कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पूरा समाज रणजीत बैस के खिलाफ है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरा समाज रणजीत बैस के खिलाफ नहीं है। कुछ चंद लोग जो राजनीति करना चाहते हैं उनके वीडियो पर, वही लोग उनका साथ दे रहे हैं। और मैं मानना चाहता हूँ कि जो चीज़ें उन्होंने किया है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और ये भी है कि रंजीत भैया जो बहुत दिनों से कई स्कूलों का भ्रमण किया, उनके भ्रमण करने से सारी स्कूलों में सुधार हुआ है। और जैसे भी गढ़ी का भी मामला आपने सुना होगा, उसमें कई हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने भी ये बोला कि रणजीत बैस ने बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ उनने कानूनी तौर पर गलत किया, परंतु उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, कानूनी कार्रवाई हो भी रही है। पर अभी जो परमिशन उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लिया है वो बिल्कुल अनुचित है। यदि इस प्रकार से अगर माहौल गढ़ी क्षेत्र में रहा तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज का भी बदनामी होगी, और जिसका पूरा फ़ायदा अन्य पार्टी ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि राजनीतिकरण जो हो रही है समाज के प्रति, उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और समाज की बात आई तो सबसे पहले हमारे ये मुद्दा गढ़ी क्षेत्र की बात है। ये मुद्दा सबसे पहले हमारे गढ़ी क्षेत्र में आना था, गढ़ी क्षेत्र में बैठक होनी थी, क्या समस्या है। और जो रणजीत बैस के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आपने कभी गढ़ी स्कूल का भ्रमण किया है क्या? गढ़ी स्कूल के बारे में आपने कभी देखा है? क्योंकि गढ़ी स्कूल की हालत ये हो चुकी है अभी कि आप वहाँ जाके देखेंगे तो अश्लील वीडियो बने हुए हैं, जिसको हम आप दिखा तो नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि आप वहाँ किस प्रकार से वीडियो बनी हुई है, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। यदि वक्त आए तो हम वीडियो भी है आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि उनको समझ में आए कि एक अच्छा इंसान जो कर रहा है उसका आप लोग कैसा विरोध कर रहे हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। से पहले अपना परिचय देंगे। मैं फिस कमलेश, निवास स्थान बैहर, सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा सर, अभी आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 17 दिसंबर को गढ़ी में जो धरना प्रदर्शन थाने का घेराव अपने राइट्स को लेकर के किया जा रहा है, जिसके विरोध में यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं कि धरना प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, किसी समस्या को लेकर अगर ऐसा किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के अधिकार के तहत आता है। उनको अपनी जायज़ बात को कहने का, आंदोलन करने का, बताने का, समाज को बताने का, शासन को बताने का, प्रशासन को बताने का पूरी तरह अधिकार है। उसको जो पक्ष रोकने का काम करता है वह गलत है। इस रोकने वाले पर
यह भी आरोप सिद्ध होना चाहिए कि रोकने का कारण क्या है, बल्कि उसको शासन और प्रशासन जो रोकने वाले हैं उनके पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अधिकार को सुरक्षित रखा जाना अत्यंत आवश्यक है।